परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है और आज भी वेद मंत्रों का स्वाध्याय किया। अनेक मंत्र में परमात्मा को पवित्र करने वाला बताया गया है। एक सज्जन ने प्रश्न उठाया कि परमात्मा तो सबको पवित्र कर सकता है, तो सभी मनुष्यों को क्यों पवित्र नहीं कर देता? उसके पास ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है, और जो भी ईश्वर का भक्त बनता है, साधक बनता है, उपासक बनता है, परमात्मा ही तो उसको पवित्र करते हैं। तो सब मनुष्यों को यदि पवित्र कर दे तो कितना आनंद होगा। संसार में कोई अन्याय नहीं रहेगा, अधर्म नहीं रहेगा, चोरी डकैती बेईमानी व्यभिचार सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अपवित्र बुद्धि के कारण मनुष्य ऐसे करते हैं। जैसे सबकी बुद्धि पवित्र हो जाए तो संसार तो स्वर्ग हो जाएगा और मुक्ति जैसे सुख की अनुभूति करेगा व्यक्ति। हमें तो भय लगता है, डर लगता है, हर समय कोई ना कोई आशंका रहती है। यदि परमात्मा सबकी बुद्धि को पवित्र कर दे तो कितना कल्याण हो जाएगा। और परमात्मा चाहता ही है सबको सुख मिले, सबको सुख देने के लिए संसार का निर्माण किया। और यदि पवित्र कर दे सबकी बुद्धि को तो सब महान सुख में रहेंगे, किसी को कोई दुख होगा ही नहीं। और परमात्मा को माता पिता के तुल्य कहते हैं। माता पिता तो चाहते ही है अपने संतान सुख में रहे, आनंद में रहे, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। यदि सबकी बुद्धि पवित्र हो जाए तो किसी भी मनुष्य को दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। भावना तो अच्छी है कि सबकी बुद्धि पवित्र हो जाए, लेकिन हमें यह विचार करना है कि यदि परमात्मा सबको ऐसे बना दे तो सब मनुष्य जड़ के तुल्य हो जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता कुछ रहेगी नहीं। आप कोई झूठ बोलता है, कोई सत्य बोलता है, कोई चोरी भी करता है, कोई दान भी देता है। व्यक्ति दान खूब देता है, लेकिन उसको जब दूसरा कहता तुम दान दे दो, कहता मेरी मर्जी है, मैं यहाँ दूँ, कहाँ दूँ, किसको दूँ, मेरी मर्जी है। तो प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के कारण ही मनुष्य सुख दुख को भोगता है। यदि परमात्मा सबको, जैसे हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं और सबको स्विच लगा देते हैं, स्विच चला दिया तो चलता रहेगा, स्विच बंद कर दे तो बंद हो जाएगा। ऐसे यदि परमात्मा सबको ऐसे ही कर दे, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे होता है ऐसे कर दे कि सब ऐसे ही करेंगे, गलत कोई कर नहीं सकता, तो सब अपनी स्वतंत्रता हराएंगे। तो कोई ये भी कह सकता है अच्छी बात है, उसमें क्या है, स्वतंत्र होकर दुख भोग रहा। यदि सब व्यक्ति परतंत्र हो जाएगा, जैसे अभी पूज्य गुरु जी है, अब उनके अधीन हम सब हो जाएंगे तो उनके तो मार्ग निर्देश अच्छा ही है, तो हम सबका जीवन अच्छा हो जाएगा, हम सब अच्छा ही करेंगे, अच्छा सुख ही भोगेंगे। हानि क्या है? स्वतंत्रता होकर दुख भोगना और परतंत्र होकर सुखी होना, कौन सा अच्छा है? स्वतंत्र होकर यदि दुख भोगना पड़ता है तो उससे अच्छा तो परतंत्र हो जाए। छोटा बच्चा है और परतंत्र रहता है, आँख लगते ही उसको बड़ा आकर्षण होता है, पकड़ने जाता है, माता पिता उसको रोक देते हैं, भाई बहन बड़े जो होते हैं सब उसको रोकते हैं। नहीं, चाकू देखता है
तो पकड़ लेगा तो हाथ कट जाएगा, तो बड़े लोग उसको रोक देते हैं। और यानी वो स्वतंत्र हो जाएगा तो हाथ कटेगा, हाथ जलेगा, मर भी जाएगा। और यदि परतंत्र हो गया, माता पिता के अधीन हो गया, बड़े के अधीन हो गया, तो बड़ा सुख होता है। यदि हम सब परमात्मा के अधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे, कोई कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, तब भी हमको बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। हानि क्या है, घाटा क्या है? तो परमात्मा सबको परतंत्र कर दे और सबको पवित्र कर दे, कोई गलत ना करे। तो इसमें ये है, समझना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो कर्म करने में स्वतंत्र है वही सुख दुख को भोग करता है। जो कर्म करने में परतंत्र है उसको सुख दुख का भोग नहीं होगा। अब जेल में भी अपराधी रहते हैं, अपराधियों को भोजन भी मिलता है, रहने के लिए जगह है। हम तो कभी बाजार जाते आते समय वर्षा हो जाए, उस दिन गुरु जी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे, वर्षा हो रही है, भीगना पड़ रहा। जेल में है, उनको भीगना भी नहीं है, बैठे बैठे खाना तैयार मिलता है, कमरा बढ़िया मिला हुआ है, शौचालय स्नानागार है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मौज है, परतंत्र है। कोई भी व्यक्ति बाहर भीख मांग कर खाना पसंद करता है, लेकिन जेल में गणतंत्र रहकर भोजन वस्त्र की इच्छा नहीं रखता। वहाँ भी कपड़ा पहनने को मिलता है, सर्दियों में कंबल ओढ़ने को मिलता है, लेकिन वहाँ व्यक्ति को पसंद नहीं आता, परतंत्र पसंद नहीं है। स्वतंत्रता से भले दुख उठाना पड़े, कुछ दुख उठाना पड़े, फिर भी व्यक्ति स्वतंत्र ही रहना चाहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र चाहता है। तो प्रश्न वही का वही है, व्यक्ति तो चाहता है स्वतंत्र, लेकिन परमात्मा यदि परतंत्र करे तो अधिक सुख दे सकता है। ये तो स्वतंत्र होकर दुख भोगना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा तो इतना ज्ञानी है, वो तो जानता है मैं इनको परतंत्र कर दूं तो ये सुखी होंगे, सुख भी नहीं मिलेगा। ये यदि परतंत्र है तो उसको सुख भी नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा। सुख भोगने के लिए भी कर्म करने की स्वतंत्रता हो तो परमात्मा हमेशा आनंद में रहता। क्या परतंत्र है? क्या स्वतंत्र है? लेकिन परमात्मा और जीवात्मा में अंतर ये है, परमात्मा के सब कुछ स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च अस्य इति श्वेताश्वतर उपनिषदकार कहते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, मकान बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये हम निमित्त को लेकर बनाते हैं। परमात्मा का ऐसे कोई नैमित्तिक कार्य होता ही नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक। स्वाभाविक को समझने के लिए ऋषियों ने बताया, निश्वसितम ही वा, जैसा हमारा श्वास प्रश्वास निकलता है ऐसे ईश्वर का वेद ज्ञान है। जैसे मैं ब्रह्मचारियों को पढ़ाता हूँ ऐसे ईश्वर आकर पढ़ाता नहीं है। श्वास प्रश्वास जैसे स्वाभाविक निकलता है, जाता है, आता है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान स्वाभाविक होता है, वो ऐसे प्राप्त होता है। वो एक ऊंचे स्तर का है, उसको समझने के लिए भौतिक दृष्टि से हम उसको समझ नहीं सकते, वो अभौतिक विषय है। अध्यात्म के ऊंची चेतना में वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा यदि सबको परतंत्र कर दे, सुख भोगने के भी अधिकारी नहीं है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर अच्छा करता है, पुरुषार्थ करता है, तभी उसको पुरस्कार मिलता है, सुख मिलता है। यदि वो परतंत्र होकर किया तो उसको तो क्या पुरुषार्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा।
कर्म का फल केवल उसी को मिलता है जो कर्म करने में स्वतंत्र है। जिसके अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि कर्म करने की स्वतंत्रता हटा दिया जाए तो फल भी भोग नहीं सकता। फल उसी को ही मिलता है जो स्वतंत्र रूप से कर्म करता है। इसलिए जीवन मुक्त व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कोई कर्म करता ही नहीं है। जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया, सारे क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, वो अपनी इच्छा से कोई कर्म नहीं करता, सब कुछ ईश्वर के अनुसार ही करता है, ईश्वर की प्रेरणा से करता है, वही करता है और निष्काम भाव से करता है। जैसे ईश्वर निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसे जीवन मुक्त योगी भी समस्त कर्म निष्काम भाव से करता है, इसलिए उसको कोई फल नहीं मिलता। कामना है तो फल मिलता है, कामना नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। और स्वतंत्रता तब रहती है जब कामना है। यदि कामना ही नहीं है तब तो यह मशीन हो गया। जैसे मशीन काम करती है, मशीन को कोई कर्म का फल नहीं मिलता, ऐसे ही यदि स्वतंत्रता नहीं है तो जीवात्मा कर्म फल भोगने के अधिकारी नहीं रहेगा। तो कोई ये भी कह सकता ठीक है, अच्छी बात है, कर्म फल भी ना भोगना पड़े तो अच्छी बात है। क्यों कर्म करे फिर फल भोगे, इतना झंझट क्यों? कर्म भी ना करे, फल भी ना भोगे, सुख भी ना हो दुख भी ना हो, इस सुख दुख का झंझट क्यों बना रखा है? कुछ भी भोगना ना पड़े, सुख नहीं दुख नहीं, तब तो बहुत आनंद हो जाएगा। आनंद नहीं होगा, वो बेहोशी की स्थिति है, कोमा की स्थिति है। और कोई भी नहीं चाहता मैं बेहोशी में रहूं, कोमा में रहूं, क्योंकि वह सुख भी नहीं होता दुख भी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का आप पूछ लीजिए, कोमा में जाना चाहते हो? नहीं। जीवन रहेगा, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, कोमा में नहीं। पूज्य गुरु जी कह रहे हैं कि 5 दिन तक कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अनुभूति चाहिए, और अनुभूति के लिए साधन चाहिए। और साधन का उपयोग, साधन मिल गया तो उसका उपयोग यदि जबरदस्ती करना पड़े तो मिले ना मिले क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधन मिला तो साधन को हम स्वतंत्रता से यदि प्रयोग करते तभी हम सुखी होते। अब कोई साधन का दुरुपयोग करके दुखी होता है, वो उसकी बुद्धि के आधार पर है, बुद्धि अपवित्र। इसलिए पूरा योग दर्शन यही बताते हैं कि बुद्धि को पवित्र करो। सूत्रकार बताए सत्व पुरुष शुद्धि सम्यक कैवल्यम। पुरुष तो पहले से ही शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, बुद्धि को शुद्ध कर दे। जैसे पुरुष शुद्ध है ऐसे ही यदि बुद्धि भी पवित्र हो जाए तो कैवल्य हो जाता, मुक्ति हो जाती। तो बुद्धि को पवित्र करने के लिए ही योग दर्शन, और बुद्धि को पवित्र करने के लिए सारा शास्त्र और सारे जितने हम धर्माचरण करते हैं उस सबका मुख्य कार्य बुद्धि को पवित्र करना। तो प्रश्न आता है कि बुद्धि अपवित्र हो कैसे जाती है? बुद्धि अपवित्र हो जाए फिर उसको पवित्र करो। बुद्धि अपवित्र होती कैसे है? बस इसे दर्शनकार ने एक छोटा सा सूत्र बनाया, इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषात् च अविद्या। यह विद्या पैदा कहाँ से होती है? कहते इंद्रियों के दोष से, संस्कार के दोष से अविद्या पैदा होती है। इंद्रियों का दोष क्या है? इंद्रियों का दोष है विषयों को भोगते समय विषयों का वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं करा पाएंगे। जितना
भौतिक रूप में इंद्रियों का संबंध है वो उतना ही लगेगा। जीव इतना ही कहेगा कि मीठा है, अच्छा लग रहा है, बस। और उस मीठा को खाने के बाद क्या होगा उन जीव के अंदर ताकत नहीं है बताने की। आंख से हम देखते हैं, अब कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, ये आंख के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको देखूं इसको ना देखूं, ये निश्चय कर ले। इसलिए तो वेद मंत्र कहता भद्रम करणे में शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्रा। आंख से भद्र देखूं, यदि आंख के अंदर ही ताकत होती तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। बुद्धि ये सब काम करती है, उसके पीछे संस्कार काम करता है। तो वैशेषिककार ने दो बातें बताई, इंद्रिय दोष, संस्कार दोष। इंद्रिय दोष कैसे समझे कि जैसे ही हम व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, इंद्रियां विषयों के साथ संबंध होती हैं और वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। तो आप कहेंगे जिएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, देखेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे। तो सब आवश्यक है, लेकिन कितना करना है नहीं करना है ये विवेक चाहिए। ये इंद्रियों के पास सामर्थ्य नहीं है कि उसको सीमित कर दे अथवा अच्छा बुरा का निर्धारण करे, ये खाओ ये मत खाओ, ये देखो ये मत देखो, ये अच्छा है बुरा है। इंद्रियों के पास ये शक्ति नहीं है, इंद्रिय कमजोर है। लेकिन इंद्रियां यदि बाहिर्मुखी ना हो तब व्यवहार ही नहीं कर सकते। तो व्यवहार सिद्ध करने के लिए